बिहार की हालत यह है कि पटना का आपने देखा होगा कि सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बक्सर में कई लोगों की उसे जनसंहार कहा जाएगा, कई लोगों की हत्या हुई और लगातार पूरे बिहार का यही हाल है। लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद भी कह रहे हैं कि कहीं क्या है, कहीं कुछ दिखाई, उनको आखिर कौन दिखाए? नहीं, अभी कल भी गोली चली है छपरा में जी। एक वहां के पूर्व मेयर के प्रत्याशी को गोली मार दी गई, दो लोगों को। वो साथी हम लोग के साथ कुछ जुड़े हुए भी थे। मुझे याद है मैं जब छपरा में पदयात्रा कर रहा था तो उन्होंने रोटरी क्लब की एक बैठक भी, रोटरी क्लब के सदस्यों की एक बैठक भी हमारे साथ कराई थी। कल रात में भी मेरी बात हुई, पता चला गोली मार दिया गया 2 लोगों को। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी डेड बॉडी आई नहीं है। आपने कहा नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है नीतीश कुमार कुछ कह भी रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ कहना और सुनना कई महीनों से छोड़ दिया है। कोई प्रेस वार्ता नहीं की है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कहे या करे। नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर, बिहार को चला कौन रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 4-5 उनके मंत्री, जिसका नाम मैंने रखा है उगाही मंत्री, 4-5 मंत्री और 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यही लोग मिलकर पूरी बिहार के सरकार को चला रहे हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य इन 4-5-7 लोगों के हाथ में है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता है कि चला कौन रहा। आपने ठीक सवाल पूछा, कोई नहीं जान रहा है कि भाई निर्णय कौन ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो निर्णय ले सके। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ, निर्णय लेने की बात छोड़िए, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने साथी मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं बता सकते हैं। आप लोग जरा समझिए ये कितनी त्रासद बात है। बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा, अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपको सिपाही बनना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है नीतीश कुमार, और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। उड़ीसा में आप लोगों ने देखा होगा, पटनायक साहब थे, एक सभा में उनका कांपता हुआ हाथ का वीडियो आया। 30 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे पटनायक साहब को उड़ीसा की जनता ने हटा दिया। इसलिए नहीं कि उनको वो प्यार नहीं करती है, इसलिए कि जब आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं और तो आपको खुद ही पद छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया जनता हटाएगी, क्योंकि मानसिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर काम करने के लिए फिट नहीं है, वो 13 करोड़ लोगों का मुखिया कैसे हो सकता है। और अगर रहेगा तो जो बात आप बता रहे हैं, जो गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है, अधिकारी जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखने वाला, ऊपर इसका मालिक मुखिया कोई नहीं है। जिसको जनता ने चुनकर बैठाया है उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति वो है नहीं, तो जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इसका जो मना रहा है वो कर रहा है।